SVS English classes. We are here to study a poem, A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo, composed by George Leslie Norris. जॉर्ज लेजली नॉरिस के द्वारा रचित कविता चिड़ियाघर में एक बाघ या चीता, टाइगर को बाघ भी कहते हैं और चीता भी कहते हैं। तो इस कविता में जो पोएट है वो ये दर्शाना चाहते हैं कि चिड़ियाघर में एक बाघ और अपने प्राकृतिक आवास में, खुले में, जंगल में रहने वाले बाघ के बीच असमानता को दर्शाते हैं, तुलना करते हैं। ये कविता पहले तो चिड़ियाघर से जंगल की ओर चलती है, फिर उसके बाद वापस चिड़ियाघर की ओर आती है और अपने प्राकृतिक वातावरण में, आवास में एक बाघ प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, परंतु पिंजड़े में वह क्रोधित रहता है और परेशान रहता है, उसे परेशानी होती है। और ये पोएम स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाती है कि कैद और स्वतंत्रता दोनों में क्या भिन्नता है, क्या महत्व है, इस पर पोएट प्रकाश डालता है कि मनुष्य के लिए स्वतंत्रता, किसी भी पशु या पक्षी के लिए स्वतंत्रता कितनी मूल्यवान है, कितनी महत्वपूर्ण है। इस पोएम के माध्यम से हमें ये शिक्षा देता है पोएट जॉर्ज लेजली नॉरिस। तो आइए पढ़ते हैं पोएम को। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He आया हुआ है प्रोनाउन, ये टाइगर के लिए है। जॉर्ज लेजली नॉरिस कहते हैं कि बाघ, चीता, स्टॉक्स घूमता है, चलता है, फिरता है। इन हिज विविड, विविड कहते हैं चमकीली, स्ट्राइप्स धारियां, बाघ के शरीर पर धारी होती है। बाघ अपनी सजीव धारियों के साथ चलता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े में। बाघ अपने पिंजड़े में सजीव धारियों के साथ कुछ कदम चलता है, घूमता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स कहते पैर, पंजे, वेलवेट मखमल, क्वाइट मीन्स शांत या चुपचाप। इन हिज क्वाइट, शांत, रेज मीन्स क्रोध। जब चीता पिंजड़े में बंद होता है तो वह गुस्से में होते हुए भी शांत रहता है। अपने बेकाबू गुस्से के साथ भी वह शांत रहता है, कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह पिंजड़े में कैद है। तो कवि कहते हैं कि वह कौन? बाघ अपनी चमकदार धारियों से युक्त, चमकदार धारियों के साथ चल रहा है। अपने पिंजड़े में, हिज केज, अपने पिंजड़े में कुछ कदम अपने मखमल पैरों से
क्वाइट मीन्स चुपचाप चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स एंगर, और अपने बेकाबू क्रोध में, गुस्से में होते हुए भी वह शांत रहता है। यानी कि एक बाघ, एक जानवर अपने प्राकृतिक वातावरण को छोड़ करके जब कैद हो जाता है तो वह किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है, इसमें पोएट जॉर्ज लेजली नॉरिस बताते हैं। इस पोएम के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व भी हम पाठकों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक ताकतवर जानवर पेड़ में बंद होकर के कैसे व्यवहार करता है, कैसा महसूस करता है। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह अपने सजीव धारियों के साथ पिंजड़े में अपने गद्देदार मखमली पैरों के साथ चुपचाप कुछ कदम चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, और वह गुस्से से भरपूर है फिर भी शांतिपूर्वक उसमें चलता है, शांतिपूर्वक व्यवहार करता है। ही should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। सेकेंड स्टेंजा में पोएट जॉर्ज लेजली नॉरिस कहते हैं, he should be lurking in shadow। he means वह कौन? बाघ। should be lurking, lurking means छिप कर पड़ा हुआ होगा या घात लगाए हुए होगा। लर्क मीन्स घात में पड़े रहना या छिप करके बैठे रहना। इन शैडो, शैडो मीन्स छाया, पेड़ की छाया में या पेड़ के पीछे वह छिप करके पड़ा हुआ होगा, बैठा हुआ होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रेस, ग्रेस मीन्स घास, लॉन्ग लंबी, लंबी लंबी घासों में वह स्लाइडिंग मीन्स दबे पांव धीरे धीरे चल रहा होगा। नियर द वाटर होल, पानी के उस गड्ढे के समीप, पानी के उस स्रोत के समीप बड़ी बड़ी घास में वह धीरे धीरे दबे पांव चल रहा होगा। जहां, वेयर, जहां, प्लम्प कहते मोटे ताजे, हेल्दी गदराए हुए, मांसल युक्त जिन पर खूब मांस चढ़ा हुआ हो, मोटे ताजे। डियर हिरन, पास गुजरते हैं, जिसके पास पानी पीने के लिए आते हैं। उस पानी के स्रोत, पानी के गड्ढे के निकट वह लंबी लंबी घास में धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, छोटे छोटे कदमों से चल रहा होगा। He should be lurking in shadow, वह छिपकर छांव में बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और धीमे धीमे, स्लाइडिंग मीन्स मूव स्लोली, और लंबी लंबी घास में धीमे धीमे होकर के फिसल रहा होगा या चल रहा होगा। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, पानी के किनारे, नियर द वाटर होल, पानी के किनारे, पानी के स्रोत के पास, जहां पर, वेयर, जहां पर मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं, वहां पर बाघ घात लगाए हुए बैठा होगा। अर्थात जंगल का बाघ पेड़ के पीछे या लंबी घास में या फिर पानी के किनारे छिपकर अपने शिकार मोटे हिरन का इंतजार करता है।
तो पहले स्टेंजा में बाघ पिंजरे में होता है, यहाँ पर पिंजरे से बाहर की ओर जंगल में बाघ के वर्णन को करता है पोएट। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। थर्ड स्टेंजा में पोएट लेजली नॉरिस कहते हैं ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग मीन्स गुर्राता है। स्नार्ल मीन्स गुर्राना। अराउंड द हाउसेज, घरों के आसपास चारों ओर। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे बसे हुए घरों के चारों ओर बाघ गुर्राते हुए घूमता फिरता है। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स कहते हैं दांत। बेयरिंग मीन्स दिखाते हुए। बेयर मीन्स नंगा होता है, अर्थात अपने दांतों को, अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए। हिज क्लाज, और अपने पंजों को दिखाते हुए वह जंगल के किनारे बसे घरों के चारों ओर गुर्राते हुए घूमता फिरता है और अपने सफेद दांतों और पंजों को दिखाते हुए टेरराइजिंग द विलेज, गांव के लोगों को आतंकित करता है, भयभीत करता है। टेरराइज मीन्स भयभीत करना, आतंकित करना, दहशत में ला देना, यानी गांव के लोगों को दहशत में ला देता है जब बाघ अपने सफेद दांतों को और पंजों को दिखाते हुए गांव में घरों के चारों ओर गुर्राते हुए घूमता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जंगल का बाघ जंगल के किनारे के गांव तक में जाने को स्वतंत्र होता है। उसके वहां जाने मात्र से ही लोगों में डर भय व्याप्त हो जाता है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। आगे पोएट कहते हैं बट परंतु ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। लॉक्ड मीन्स कैद है, बंद है। इन ए कॉन्क्रीट मजबूत, सेल मीन्स कोठरी। परंतु वह बाघ अब मजबूत कोठरी के अंदर बंद है, एक मजबूत कमरे में, कोठरी में कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स कहते हैं सलाखें। स्ट्रेंथ शक्ति, और अब उसकी शक्ति, अब उसकी ताकत सलाखों के पीछे कैद है। बिहाइंड मीन्स पीछे, यानी कि वो शक्तिशाली जानवर बाघ जो मजबूत कोठरी में बंद है, कैद है, और उसकी शक्ति भी सलाखों के पीछे कैद है, कुछ कर नहीं सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह पिंजरे में बंद है और पिंजरे की लंबाई तक ही वह घूमता है। स्टॉक मीन्स घूमना, फिरना, चलना। वह अब जंगल में नहीं घूम सकता, केवल पिंजरे की लंबाई को ही नाप सकता है। पिंजरे की लंबाई तक ही उसका चलना फिरना सीमित है। इग्नोरिंग मीन्स अनदेखा करते हुए, नजरअंदाज करते हुए। विजिटर्स आगंतुकों, वहां जो चिड़ियाघर में जंगली जानवरों को देखने के लिए यात्री आते हैं, आगंतुक आते हैं, उनकी ओर ध्यान न देते हुए, उनको अनदेखा करते हुए बाघ पिंजरे की लंबाई को नापता है या पिंजरे की लंबाई तक ही चलता फिरता है।
बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, परंतु वह अब मजबूत जेल में, सेल मीन्स कोठरी या जेल, मजबूत जेल में कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी शक्ति और ताकत सलाखों के पीछे कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, दर्शकों को अनदेखा करते हुए वह अपने पिंजड़े की लंबाई को नाप रहा है, अर्थात उस पिंजड़े की लंबाई तक ही चल फिर रहा है, इससे बाहर वह नहीं जा सकता है क्योंकि पिंजड़े में कैद है। वह कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं है, उस पिंजड़े से बाहर नहीं आ सकता है और वह उस जेल में, उस कोठरी में, उस पिंजड़े में कैद है और उसकी शक्ति भी पिंजड़े में ही कैद है। वह पिंजड़े से बाहर नहीं आ सकता है, केवल दर्शकों को अनदेखा करते हुए उस पिंजड़े की लंबाई को ही चलता रहता है या नापता। Hears that last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears, वह सुनता है, बाघ सुनता है, that last voice, उस अंतिम आवाज को, at night, रात्रि के समय, the patrolling cars, patrolling cars का मीनिंग है रक्षा करने के लिए घूमती हुई कारों या निगरानी करती हुई कारों की अंतिम आवाज को रात्रि के समय वह सुनता है। क्योंकि चिड़ियाघर में जो रक्षा करने वाले होते हैं, जानवरों पर निगरानी करने वाले होते हैं, वे कार में बैठ करके चारों तरफ देखभाल करते हैं, निगरानी करते हैं। तो वहां पर वह निगरानी करने के लिए घूमने वाली कारों, गाड़ियों की अंतिम आवाज को रात्रि के समय वह सुनता है। क्योंकि वहां पर अन्य जानवर नहीं है, जंगलों में तो अन्य जानवर होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, तो वहां चिड़ियाघर में निगरानी करने के लिए घूमने वाली कारों की अंतिम आवाज के अतिरिक्त रात्रि में उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। केवल निगरानी करने वाली, घूमने वाली, रक्षा के लिए घूमने वाली गाड़ियों की आवाज को वह सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, स्टेयर्स मीन्स देखता है, स्थिर दृष्टि से देखता है, विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकीली आंखों से, और रात्रि के समय में अपनी चमकीली आंखों से वह देखता है क्या चीज, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकीले सितारों को। रात्रि के समय बाघ या चीता अपनी चमकीली आंखों से चमकीले सितारों को देखता है। वहां पर उसे कोई जानवर या पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते। अर्थात he hears that last voice at night, the patrolling cars. चिड़ियाघर में बाघ को केवल घूमती हुई गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, किसी भी पशु व पक्षी की आवाज नहीं आती। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उसे केवल सितारे ही दिखाई देते हैं क्योंकि वो चिड़ियाघर में है और चिड़ियाघर में अन्य पशु पक्षी पेड़ पौधे नहीं होते हैं, तो उसे केवल चिड़ियाघर में सितारे ही, चमकीले सितारे ही नजर आते हैं। इस प्रकार से इस पोयम के माध्यम से पोएट जॉर्ज लेजली नॉरिस हम सब पाठकों को ये बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता किसी भी जीव के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यदि वह अपना जीवन आनंद के साथ बिताना चाहता है तो उसे स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए, कैद नहीं। स्वतंत्रता मनुष्य
के जीवन के लिए, किसी भी जीव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है और उसका जन्मसिद्ध अधिकार भी होता है। तो ये पोएम अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने आप पढ़ाई को जारी रख सकें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।